अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोइज़ भट्टी फिर से आपकी खिदमत में एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके हाज़िर हो गया हूँ। होंडा की सीरीज़ चल रही है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं वो उन्हें पता है, और जो जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ पॉपअप पे क्लिक करके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। होंडा सिविक की सीरीज़ चल रही है जिसका हम बारी बारी एक्सपर्ट रिव्यू कर रहे हैं। होंडा सिविक रिबर्थ आज का हमारा टॉपिक है। होंडा सिविक 2012 से लेके 16 तक आने वाली गाड़ी, जिसे आमतौर पर मार्केट में रिबर्थ भी कहा जाता है। होंडा सिविक रिबर्थ एक रिबॉन के बाद एक बहुत ज़्यादा चेंज था सिविक के डिज़ाइन के अंदर, सिविक की क्लास के अंदर। और ये बिजनेसमैन और बहुत से डॉक्टर हजरात ने ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की और आज भी ये गाड़ी यूज़ करते हैं। उसकी मेन वजह ये थी कि ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची थी और इसके जो फ़वाइद हैं, ये थोड़ी सी ऊंची थी, स्पीड ब्रेकर्स खड्डों के अंदर ज़्यादा लगती नहीं थी, और इस गाड़ी का इंटीरियर इसकी टॉप सेलिंग की वजह है। इस गाड़ी का इंटीरियर इस तरह है जिस तरह किसी एरोप्लेन का कॉकपिट होता है। इतना खूबसूरत इंटीरियर डुअल कंप्यूटर के साथ आता है, जिस तरह रिबॉन में आता था, स्पीडोमीटर लैदा और कैमरा और डिजिटल मीटर लैदा। और होंडा सिविक रिबर्थ अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये सिटी के अंदर 9 से 10 की फ्यूल एवरेज देती है, और हाईवे के ऊपर अगर एक लाइट फुट के साथ आप चलाएं तो ये 11 से 12 की भी एवरेज दे देती है। लेकिन अगर इसी गाड़ी के डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये गाड़ी रिबॉन से तो कम पेट्रोल खाती है। रिबॉन जैसी गाड़ी तो होंडा से बनी भी नहीं और ना कभी बनेगी। ये गाड़ी पेट्रोल तो कम खाती है लेकिन ये उछलती बहुत है, क्योंकि इसकी बॉडी का वेट हल्का है। जब ये स्पीड ब्रेकर्स पे या आप हाईवे पे 120-130 पे जा रहे हैं और अचानक कोई खड्डा लगा है तो ये गाड़ी बहुत उछलती है। इसके उछलने की वजह इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर इसके अंदर 2-3 ड्रॉबैक्स आते थे। जो इसकी सीट का लंबर सपोर्ट जो था वो लैग करता था। इसके कंप्यूटर में भी 2-3 मॉडल्स में मसला आया था। इस किस्म की इसकी कुछ बातें थी जो इस गाड़ी के ड्रॉबैक्स थे। होंडा सिविक रिबर्थ जब मार्केट में लॉन्च की गई तो ये 21 लाख से 24-25 लाख तक आपको ब्रांड न्यू कार मिल जाती थी, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। एट द सेम टाइम इसी टाइम पे टोयोटा ने नई अपनी ग्रैंडी लॉन्च की थी करोला के अंदर, जिसको मोटी लाइट्स वाली ग्रैंडी कहा जाता है और बहुत ज़्यादा शेप पसंद की जाती है। वो वाली ग्रैंडी भी इतने की मिल जाती थी, 24 से 30 लाख की। लेकिन वो ग्रैंडी तो अपनी मार्केट इतनी नहीं बना पाई, वो आज भी 35 से 37 लाख की मिल जाती है आपको। लेकिन रिबर्थ ने अपनी मार्केट इतनी बनाई कि ये गाड़ी आज 50-55 लाख की साफ़ सुथरी हालत के अंदर मिलती है। रिबर्थ के अंदर वेट कम होने की वजह से ये गाड़ी भागती भी बहुत थी, और इस गाड़ी का जो टेक्नोलॉजी थी वो रिबॉन से लेटेस्ट थी। लेकिन फिर इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये जैसे ही खड्डा लगता था तो ये ऐसे उछलती थी जैसे कोई 70 नहीं उछलती, इस तरह उछलती थी ये गाड़ी। होंडा सिविक रिबर्थ की जो होंडा क्लेम करता है वो ये करता है कि 2 लाख माइल्स चलाने के बाद इस गाड़ी को आप बेच दें। होंडा के मुताबिक ये गाड़ी एक्सपायर हो जाती है, 2 लाख माइल्स चल सकती है, उसके बाद ना चलाएं। लेकिन यहाँ पे खैर गाड़ियों के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-5, 6-6 लाख भी गाड़ी चला लेते हैं और गाड़ी को कुछ नहीं होता। रिबर्थ के अंदर अगर हम बात की जाए रिबर्थ वर्सेस रिबॉन की, जिस तरह हमने लास्ट EXI वर्सेस रिबॉन की बात की थी, रिबॉन और रिबर्थ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। रिबर्थ ज़रा एक अंकलिश कार है, मैच्योर कार है, रिबॉन ज़रा एक बॉयज़ कार है। रिबॉन रिबर्थ से पिक वाइज भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। रिबर्थ के अंदर क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस वजह से इसकी पिक वाइज इतनी नहीं है। रिबर्थ मैनुअल में भी आती थी, जो कि बहुत से कम लोगों ने और शौकीन लोगों ने ली। रिबर्थ के अंदर जो रिबॉन से डिफरेंट फीचर्स थे वो ये थे कि इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल दे दिया था, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग दे दिया था, इसके अंदर LCD दे दी थी फिटेड। रिबॉन के अंदर एक ऑडियो सिस्टम आता होता था, रिबर्थ के अंदर इन्होंने LCD दे दी थी। रिबर्थ 2015 तक आई है और 2016 में सिविक एक्स लॉन्च की गई थी, जिसे हम आमतौर पे शापर के नाम से जानते हैं। सिविक एक्स की मार्केट इतनी नहीं बनी, लेकिन अब जो सिविक 11 जनरेशन आई उसके बाद सिविक एक्स की मार्केट बहुत ज़्यादा बन गई। लेकिन सिविक एक्स का इंटीरियर इतना को ख़ास अच्छा नहीं है, इतनी को बहुत वेल रिसीव्ड गाड़ी नहीं है, और उसे इतना अच्छा रिस्पांस अब मिल रहा है आके तब नहीं मिला था। रिबर्थ ही होती थी, हर जगह पर रिबॉन होती थी। और रिबर्थ से निकल के सिविक एक्स में बैठ के इंसान को ऐसा फील होता था कि लाइक किसी मोहल्ले से निकल के तंग गली में आ गया है।
ये इतना डिफरेंस था इन गाड़ियों में। और जब सिविक एक्स की इन्होंने प्राइस लॉन्च की थी तो ये 45 के राउंड अबाउट थी, और जिसने अपनी मार्केट इतनी बनाई कि आज भी सिविक एक्स यूज़ में 1,00,000-1,50,000 किलोमीटर चली हुई 45-50 लाख की मिलती है। जो सिविक है ना, वो होंडा की एक जान है, जान आन बान शान जो मर्जी कह लें आप। से होंडा अगर अपनी सिविक को लॉन्च करना बंद कर देना तो होंडा फारग हो जाएगी। होंडा की सेल्स में इजाफा ही सिविक करती है। लेकिन खैर, अब ये जो क्रॉस ओवर्स की बारिशें हुई हैं, स्पोर्टेज, टूसॉन, एमजी, इन गाड़ियों ने ग्रैंडी और इसकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा लो कर दी है। लेकिन आज भी रिबर्थ एक बहुत कामयाब कार है, एक फैमिली कार है। और इसमें एक और सिविक में बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है कि जिन लोगों का देहात में आना जाना है वो ये गाड़ी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये गाड़ी एक दफ़ा देहात का चक्कर लगा, ये सिविक वो गाड़ी है कि ये खड्डे में लग जाए ना तो इसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। इसकी सस्पेंशन के काम बहुत निकलते हैं, आवाज़ें आने लग जाती हैं। मम्मी डैडी इस कार हैं ये डीएचए की सड़कों पे चलाने वाली, खड्डा शड्डा नहीं बर्दाश्त करती, करोला थोड़ी है, ठीक है। फिर लोग कहेंगे कि टोयोटा वालों ने इसको पैसे दिए हैं होंडा की बुराइयां करने के लिए। करोला करोला है, करोला इज़ लाइक सड़कों का बादशाह। होंडा है मम्मी डैडी गाड़ियाँ, सीधी सीधी सड़कों पे चलाओ। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये था कि होंडा सिविक एक कैसी गाड़ी है। होंडा सिविक एक बेहतरीन कार है जिस बंदे को स्पेयर पार्ट्स का थोड़ा सा महंगा होने का इशू नहीं है, और जिस बंदे को लगता है कि वो इतना पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है कि लाइक 40 से 50 हज़ार का महीने का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, तो 110% उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो होंडा सिविक रिवर्स चुप करके ले ले। लेकिन आजकल के लोगों को समझ नहीं है, सुजुकी ने अंधा किया हुआ सबको। सुजुकी वही लोग, वो जो नई गाड़ियों के शौकीन लोग हैं जिनको होता है कि शापर हम नहीं उतारने हैं, वो जी 30 लाख 32 लाख की आल्टो ले आते हैं, उसमें अलॉय रिम डालते हैं और पीछे रखते हैं एक बेस ट्यूब, और वही छपरियों की तरह सड़कों पे फिरने लग जाते हैं। और एक रिबर्थ में जाता हुआ सुकून से आदमी जो अपने एक चिल एसी इंजॉय करता है और एक बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ में अपना साउंड सुनता है, वो इनको देख के हंस रहा होता है। लेकिन ये उसको कट्टे करा के समझते हैं कि भाई हमारे पास सुजुकी ऑल्टो है, इसके जैसी तो कोई गाड़ी नहीं है। खैर, बात ये है कि नई गाड़ियों वाले लेने, फिर जिन्होंने नई गाड़ियाँ लेनी हैं वो तो फिर भी नहीं बाज आएंगे, और जिन्हें पता है, जिन्हें शौक़ है, जिन्हें पता है कि चीज़ की वैल्यू क्या है, वैल्यू टू मनी क्या है, ठीक है। ऑल्टो की इतनी कीमत नहीं है जितनी सुजुकी ने की है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में ऑल्टो, कर्टस, ये सुजुकी की सारी गाड़ियों को जापानीज़ गाड़ियों के साथ सेम बजट के साथ हम कंपेयर करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।